हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज फॉर एनटीएसी स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है चैप्टर की, पहले उसे रीड कर लेते हैं। वी गेट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। सिंपल सी बात है, ये सब जो भी हमें मिलता है वो सब हमें फूड से ही मिलता है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमें अपना मोस्ट ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें कहाँ से मिलता है, या तो एग्रीकल्चर से या एनिमल हस्बेंड्री से। थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड वाइट रेवोल्यूशन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हमने क्या किया था, हमने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था, और वाइट रेवोल्यूशन के साथ मिल्क की प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज़ किया था। दीज रेवोल्यूशंस मीन्स that our natural resources are getting used more intensively, resulting change of damage to our natural resources and destroying their balance completely। कहते हैं अब इन रेवोल्यूशंस का असली मतलब क्या है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं, उनका बैलेंस जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम फार्म्स। एग्जाम्पल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, अगर हमें फार्म्स में से ज़्यादा यील्ड निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ पोल्ट्री यूज़ कर सकते हैं, फिशरीज़ कर सकते हैं, बी कीपिंग कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज तो कम यूज़ होंगे बट हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। इसे भी क्लियर कर लेते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो कहते हैं मेजर ग्रुप्स हैं हमारे एक्टिविटीज़ के क्रॉप यील्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो पहला आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, फिर क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि क्रॉप की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास दो क्रॉप्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप ग्रो इन रेनी जून टू अक्टूबर सीजन में आती हैं ये। फॉर एग्जांपल पैडी, सोयाबीन, पिजन पीज, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। राबी क्रॉप जो है वो विंटर में ग्रो की जाती है, नवंबर टू अप्रैल में, एंड इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले ये देख लेते हैं, पहले हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखा था, अब देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या है। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यही है सिंपली कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं पर एकड़ हायर यील्ड को यूज़ करके, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, डिसीज, इंसेक्ट, नेमाटोड्स, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रोस्ट। प्रोडक्शन गोज डाउन ड्यू टू दीज अबव फैक्टर्स। तो ये जो ऊपर सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो नीचे जाने लग जाती है, डाउन हो जाती है हमारी। वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। कहते हैं अगर हम उसके मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज कर दें, अगर हम कम समय दें क्रॉप को उगाने और काटने के बीच में। उसके बाद दिया हुआ है हमें वाइडर अडॉप्टेबिलिटी। One variety can be grown under different climate conditions in different areas. Desirable agronomic characteristics. Tallness and profuse branching are desirable character for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals, so the less nutrients are consumed by these crops.
तो ये पूरे हमने जो अभी तक पढ़ा है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में, तो हमें बताया गया है कैसे हम हर टाइप की क्रॉप को उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं। यानी हर जगह का देखो अपना अपना क्लाइमेट होता है ना, अमेरिका अफ्रीका सबका अलग अलग है। तो अगर हमें एक एक क्रॉप पूरा साल चाहिए तो जिस मौसम के अकॉर्डिंग जिस जगह में वो मौसम हम उगा सकते हैं, है ना। लाइक हमने पैडी पढ़ा था कि वो रेनी सीजन में आती है। मान लो अभी इंडिया में रेनी सीजन चल रहा है तो हमने यहाँ उगा ली, जब यहाँ ख़त्म हो गया तो किसी और कंट्री में रेनी सीजन शुरू हो गया, वहाँ उगा ली। तो ऐसे करके हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है ना पा सकते हैं, शॉर्टर कर सकते हैं ड्यूरेशन क्रॉप की सोइंग से हार्वेस्टिंग तक। क्लियर। अब आता है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप्स की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यूज़ करके। कैसे, देखो प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को एयर वाटर या सोयल से मिलते हैं। 16 न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक है। उनमें से हमें एयर, प्लांट्स को एयर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देती है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो एयर देती है, हाइड्रोजन वाटर देता है, सोयल बाकी 13 न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड कर देती है। अब इन 13 न्यूट्रिएंट्स में से 6 तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, जैसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। बाकी के जो 7 बचे हैं वो उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, तो उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कह देते हैं। या फिर हम मैन्योर यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैन्योर क्या करती है, सॉइल को एनरिच कर देती है न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर के साथ, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करने में भी हमारी मैन्योर बहुत हेल्प करती है। मैन्योर क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है सैंडी सॉइल की। अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें ना, सो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड अवॉइड वाटर लॉगिंग। सो क्ले सॉइल्स में क्या होता है, अगर हम मैन्योर डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जो वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने में हमारी हेल्प कर देती है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मैन्योर एज क्लासिफाइड। तो कहते हैं मैन्योर में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं मैन्योर के अंदर। कंपोस्ट एंड वार्मिंग कंपोस्ट। सो कंपोस्ट क्या होती है वो देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक, एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट एक्सेट्रा इज डीकम्पोज्ड इन पिट्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। कंपोस्ट हमने बहुत जगह देखा भी होगा, क्या करते हैं मिट्टी में या कोई गड्ढे में ना सब्जियों के छिलके, थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल जो नेचुरल हो, है ना, समझ रहे हो। अब गाय का गोबर भी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लिखा हुआ है ना एक्सक्रीटा। बहुत कुछ जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है हमारा, वेजिटेबल वेस्ट है, वो सब एक गड्ढे में डालकर उसे डीकम्पोज किया जाता है, विच फॉर्म्स कंपोस्ट। वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थ वर्म्स to hasten the process of decomposition of plant and animal refuse called worming composting। जब हम यूज़ करते हैं ना अर्थवॉर्म्स को डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करवाने के लिए, तब उसे वर्मिंग कंपोस्टिंग कहा जाता है। ग्रीन मैन्योर, अब देख लेते हैं ग्रीन मैन्योर क्या है। प्लांट लाइक sunhemp or guar are grown and then mull ahead by plowing them into the soil। Green manure enriching the soil in nitrogen and phosphorus। ग्रीन मैन्योर सिंपली यही है, जैसे ये दो प्लांट्स दिए हुए हैं हमें, जब इन्हें ग्रो किया जाता है ना तो इन्हें मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। सो ग्रीन मैन्योर क्या करती है, सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भर देती है। फर्टिलाइजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नाइट्रोजन सप्लाई कर सकते हैं, फॉस्फोरस या पोटाशियम हम अगर हम सॉइल में डाल देते हैं तो भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बट फर्टिलाइजर्स जो है वाटर पोल्यूशन कोज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स जो है उन्हें लेस क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए। इरीगेशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन विच क्रॉप प्रोडक्शन
सोर्सेज आर वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स। पानी देना, जैसे हम बोलते हैं क्रॉप्स में पानी डालना, सो इसके कुछ सोर्सेज होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड क्रॉप की वैरायटी बढ़ाने के लिए हर टाइप के हमारे पास क्रॉप हो, वो भी हमने देख लिया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमने देखा खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानी। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। आई होप मैंने जितना भी करवाया वो आपको सारा समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।